नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती वासियों को जिस घड़ी का बड़ी बेसब्री से विगत कई वर्षों से इंतजार था, आखिरकार वह पल आ गया और अब सामान्य लोगों के लिए अमरावती से ही उड़ान भरने का समय बेहद नजदीक है। आगामी 16 अप्रैल को राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अमरावती वासियों का एक बड़ा सपना पूरा करने जा रहे हैं। सीएम फडणवीस के हाथों भव्य समारोह में अमरावती के निकट बेलोरा में तैयार अमरावती विमानतल का लोकार्पण होने जा रहा है। इस समय दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार तथा पालक मंत्री व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, अमरावती संभाग से वास्ता रखने वाले मंत्री संजय राठौड़, आकाश फुंडकर तथा सांसद व विधायक सहित अनेकों गणमान्य इस समय उपस्थित रहेंगे। साथ ही विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों को भी इस समारोह के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है। उधर अलायंस एयर कंपनी ने अमरावती मुंबई अमरावती के बीच सप्ताह में 3 उड़ानों हेतु बुकिंग भी जल्द शुरू होने की जानकारी दी है। इसके साथ ही ये जानकारी भी सामने आई है कि आगामी 9 अप्रैल को भी राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महज 1 घंटे के बेहद संक्षिप्त व निजी दौरे के तहत अमरावती आ सकते हैं। 9 अप्रैल को अमरावती में सीएम देवेंद्र फडणवीस की रिश्तेदारी में एक कार्यक्रम आयोजित है। ऐसे में इस पारिवारिक समारोह में सीएम फडणवीस द्वारा उपस्थिति दर्शाई जा सकती है। अमरावती महानगर पालिका ने नायब तहसीलदारों की अनुशंसा पर जारी करीब 1700 जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्रों को रद्द करने का निर्णय लिया है, जिसके चलते अब सभी संबंधित नागरिकों से संपर्क साध कर तथा उनके रिहायशी पते पर पत्र भेजकर प्रमाण पत्रों को रद्द किए जाने की सूचना मनपा प्रशासन को देनी होगी। इन 1700 प्रमाण पत्रों में सभी जाति व धर्म के नागरिकों का समावेश है। वहीं जिले भर में ऐसे करीब 3000 जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र रद्द किए गए हैं, जिन्हें नायब तहसीलदारों के जरिए जारी किया गया था। कल रविवार 6 अप्रैल को अमरावती शहर सहित जिले में बड़ी धूमधाम के साथ रामनवमी का उत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जहां एक और शहर में स्थित राम मंदिरों सहित सभी मंदिरों को आकर्षक रोशनाई के साथ जगमग करते हुए भव्य दिव्य तरीके से सजाया गया है। वहीं शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर रामनवमी उत्सव के बैनरों व पोस्टरों की भरमार दिखाई दे रही है। इसके अलावा शहर की प्रमुख सड़कों के दोनों ओर भगवा पताकाएं सजा दी गई है। ऐसे में तमाम तैयारियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि कल अमरावती शहर में राम जी की सवारी बड़ी धूमधाम के साथ निकलने वाली है और विविध हिंदूवादी संगठनों द्वारा बड़े शानदार तरीके से रामनवमी उत्सव पर शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। अमरावती शहर में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की अगुवाई के तहत श्री राम नवमी उत्सव और शोभा यात्रा समिति द्वारा प्रतिवर्ष ही रामनवमी के पर्व पर भव्य दिव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। साथ ही श्री राम नवमी समिति हमालपुरा व हिंदू वाहिनी संगठन एवं बेलपुरा मित्र परिवार द्वारा भी अमरावती शहर में रामनवमी पर भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। इन सभी शोभा यात्राओं का मिलाप राजापेट व राजकमल चौराहे पर होने के बाद इसे महाशोभा यात्रा का स्वरूप प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए सभी संगठनों द्वारा अपनी तमाम तैयारियों को बड़ी तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। चैत्र नवरात्र व रामनवमी पर्व के मद्देनजर शहर के सभी मंदिरों व हनुमान मंदिरों में इस समय श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। जगह जगह पर संगीत में सुंदरकांड का भी आयोजन हो रहा है। साथ ही साथ शहर के सभी मंदिरों में भजन कीर्तन का दौर भी चल रहा है, जहां पर कल रविवार 6 अप्रैल को दोपहर 12 बजते ही भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और प्रसाद वितरण के साथ शहर में रामनवमी के उत्सव का प्रारंभ होगा। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल अंतर्गत श्री राम नवमी शोभा यात्रा समिति के इस वर्ष के संयोजक अनिल उर्फ अन्नू शर्मा बनाए गए हैं। वहीं सह संयोजक के तौर पर सतीश कुरिल, धर्मेंद्र गुप्ता व संयोजिका गायत्री नीलगिरे की नियुक्ति की गई है। अंबापेट परिसर स्थित राम मंदिर विगत 125 वर्षों से भावी श्रद्धालुओं की आस्था व श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है, जहां पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री राम नवमी उत्सव को धूमधाम से मनाने हेतु तमाम तैयारियां बड़े जोर शोर के साथ चल रही हैं। हर साल की तरह इस वर्ष भी टाकरखेड़ा शंभू में रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे राम जन्मोत्सव मनाने के उपरांत मध्यरात्रि पश्चात तड़के 2 बजे श्री राम मठ से हनुमान जी की सवारी निकाली जाएगी, जिसमें हजारों भाविक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। यह आयोजन तड़के 4 बजे तक चलेगा। यह परंपरा बेहद प्राचीन काल से चली आ रही है। बछराज प्लॉट परिसर के सिद्धिधाम कॉम्प्लेक्स में स्थित श्री लक्ष्मी नारायण व दुर्गा माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि महोत्सव निमित्त आज महाअष्टमी के पर्व पर महाआरती करने के साथ ही कन्या पूजन व भोज तथा महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें अनेकों भाविक श्रद्धालुओं ने बड़े श्रद्धाभाव के साथ हिस्सा लिया। रिपब्लिकन पार्टी खोबरागड़े गुट व बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े जन्म शताब्दी समिति के संयुक्त तत्वाधान में राजाभाऊ खोबरागड़े स्मृति दिवस निमित्त आगामी गुरुवार 10 अप्रैल को शाम 6 बजे जाहिर अभिवादन सभा व विशेष व्याख्यान यशोदानगर चौक के पास स्थित सखा मंगलम में आयोजित किया गया है। यह जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में रिपाई खोबरागड़े के उत्तमराव गवई सहित अन्य पदाधिकारियों द्वारा दी गई। महाराष्ट्र में जो राजकीय स्थिति है उसका आज अवलोकन करो तो सब तरफ विध्वंसक चालू ऐसी स्थिति है। ऐसे समय समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को फिर से जीवित करने का समय आया है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर के जो अनुयायी थे, बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े जो राज्यसभा के सदस्य थे, उपसभापति थे, 17 साल राज्यसभा में थे। उनके पिताजी देवाजी बापू खोबरागड़े जो तत्कालीन विधान परिषद सदस्य, उन्होंने समाज की सेवा की, बाबा साहब के आदेश का पालन किया। फिर से उनको
जीवित करके रिपब्लिकन पार्टी की एकता करके समाज हित में किस तरह से संघर्ष करना चाहिए उसके लिए हम प्रयत्नरत हैं। इसी के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। अमरावती जिला कोषागार कार्यालय में 31 मार्च को मध्यरात के बाद भी विभिन्न शासकीय विभागों के गुजरते वित्त वर्ष के बिल पारित करने के लिए अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत रहे। इस दौरान विविध विभागों के 600 करोड़ रुपयों के 1095 बिल पारित करने की जानकारी अधिकृत सूत्रों द्वारा दी गई है। राजापेट से इरविन चौक की ओर जाने वाले उड़ान पुल को सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग द्वारा कल अचानक ही डांबरीकरण के कार्य हेतु बंद कर दिया गया था, जिसकी लोक निर्माण विभाग द्वारा शहर यातायात पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई थी। शहर के बीचों बीच स्थित उड़ान पुल को बंद करने के संदर्भ में शहर यातायात पुलिस से कोई आधिकारिक अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई थी। ऐसे में राजापेट से राजकमल चौक, श्याम चौक, जयस्तंभ चौक व मालवीय चौक होते हुए इरविन अस्पताल की ओर जाने वाले रास्तों पर अच्छे खासे ट्रैफिक जाम वाली स्थिति बनी हुई थी। अमरावती शहर में कचरे की वजह से विभिन्न बीमारियों का संक्रमण फैलने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मनपा ने नागरिकों से खुले में कचरा नहीं फेंकने का आह्वान किया, जिसकी अनदेखी करने वाले नागरिकों पर कार्रवाई करने के साथ ही उनसे दंड वसूलने का काम अब मनपा द्वारा शुरू किया जा रहा है। यह कार्रवाई मनपा के स्वच्छता विभाग द्वारा की जा रही है। यातायात का नियोजन व नियमन करने महानगर पालिका ने विगत वर्ष जुलाई माह में यातायात शाखा को 4 पोर्टेबल ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर दिए थे, जिसमें से चौथा कंट्रोलर शीघ्र ही बडनेरा रोड के नवाती चौक पर लगाए जाने की जानकारी सामने आई है। वहीं 3 कंट्रोलर को सुंदरलाल चौक, पुलिस पेट्रोल पंप व फर्शी स्टॉप क्षेत्र में कार्यान्वित किया जा चुका है। चलती ट्रेन में मोबाइल हैंडसेट की चोरी हो जाने पर रेलवे सुरक्षा बल बड़ी तेजी के साथ एक्शन लेता है, जिसके लिए अब तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है, जिससे चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट का जल्द ही पता चल जाएगा। इस हेतु CEIR पोर्टल जल्द कार्यान्वित होने की जानकारी बडनेरा RPF के निरीक्षक सतीश यादव द्वारा दी गई। MIDC औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर की पहल पर MIDC उद्योग एवं शैक्षणिक संस्थान संवाद की पहल हेतु एसोसिएशन के कार्यालय की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें राममेघी इंजीनियरिंग कॉलेज, सिपना इंजीनियरिंग कॉलेज, ब्रिजलाल बियाणी कॉलेज, पंजाबराव देशमुख पॉलिटेक्निक व गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के प्राचार्य व प्रतिनिधि उपस्थित थे। साथ ही इस बैठक में उद्योग क्षेत्र से MIDC औद्योगिक एसोसिएशन व स्वयं सिद्धा उद्यमिता विकास मिशन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ओडिशा में आयोजित राष्ट्रीय महिला छात्र संसद में अमरावती यूनिवर्सिटी की छात्राओं आरिफा शब्बीर हुसैन, नफीसा शब्बीर हुसैन और श्रवणी श्रीकांत रोटे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में पहुंचकर तीसरा स्थान बनाया। इन तीनों छात्राओं ने इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के साथ ही अपने ज्ञान, वक्तृत्व व नेतृत्व क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। शिंदे गुट वाली शिवसेना के जिला प्रमुख पद पर दरियापुर से वास्ता रखने वाले गोपाल पाटिल अरबट की एक बार फिर नियुक्ति की गई है। पार्टी प्रमुख व राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा गोपाल पाटिल अरबट की शिवसेना के जिला प्रमुख पद पर संगठन की मजबूती हेतु नियुक्ति करने की घोषणा की गई। चिखलदरा पर्यटन स्थल पर स्थित मेलघाट वन्यजीव विभाग के लॉन्ग पॉइंट पर एक मादा भालू द्वारा जलस्रोत में अपने बच्चे के साथ स्नान व मस्ती करने का दृश्य कल सुबह दिखाई दिया, जिसे देखकर पास ही स्थित मचान पर मौजूद पर्यटक काफी रोमांचित व आनंदित हुए। हमेशा ही विवादों में रहने वाली मोर्शी की तत्कालीन मुख्याधिकारी के कार्यालय में हुए भ्रष्टाचार की जांच के आदेश अमरावती जिले के पालक मंत्री व राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा संभागीय आयुक्त को दिए गए, जिससे प्रशासकीय क्षेत्र में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। बीती शाम वसंत टॉकीज परिसर स्थित जय भोले पान मटेरियल शॉप प्रतिष्ठान पर पहुंचकर वहां रखे सामान की फेंकफाक करने के साथ ही विदेशी बनावट वाली देशी पिस्तौल से फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को बीती रात ही कुछ ही घंटों के भीतर सिटी कोतवाली पुलिस के दल ने बडनेरा रेलवे स्टेशन से धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों के नाम मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद नूर, अब्दुल शकील, अब्दुल सत्तार व अंकुश राजेंद्र शेंडे बताए गए हैं। तीनों ही आरोपी चांदू रेलवे शहर के रहने वाले हैं, जिसमें से मोहम्मद आसिफ विगत कुछ समय से नई बस्ती बडनेरा के रजानगर परिसर में रह रहा है और गुटखा बिक्री का छोटा मोटा काम करता है, ऐसी जानकारी सामने आई है। वहीं आज दोपहर अपने कार्यालय में बुलाई गई पत्रवार्ता में इस घटनाक्रम को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा बताया गया कि बीती रात गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों से की गई पूछताछ के बाद इस वारदात के मास्टरमाइंड के तौर पर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जिससे इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। आज हिरासत में लिए गए संदिग्ध के खिलाफ फिलहाल कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। ऐसे में फिलहाल उस संदिग्ध के नाम का खुलासा पुलिस द्वारा नहीं किया गया। काल संध्याकाळी जो मंगलानीच्या शॉपवर एक घटना घडली होती, ज्याच्यामध्ये आरोपींनी अग्निशस्त्राचा वापर करून फायर केलेला आहे आणि जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आम्ही यामध्ये गुन्हा दाखल केला आहे। ज्यांनी अग्निशस्त्राचा म्हणजे देशी कट्टा आणि याचा वापर करून फायर केला आहे, या आरोपीचं निष्पन्न करून त्या आरोपितांना अटक करण्यात आलेली आहे। नेमकी आता फायरिंग ही त्याच्यावर का केली आणि त्याचा उद्देश काय आहे, कोणी त्यांना सांगितलं होतं, या गोष्टींचा तपास करणे आता बाकी आहे। तर त्याच्यासाठी आरोपितांना न्यायालयात हजर करून त्यांचं कस्टडी रिमांड घेण्यात येत आहे आणि संपूर्ण गुन्ह्याचा तपास करण्याचा किंवा यांच्यामध्ये काय खून आहे याच्यामागे ज्यांनी यांना करण्यासाठी उद्युक्त केलेला आहे अशा व्यक्तीला सुद्धा शोधून
पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी तपास करण्यात येईल. इसके साथ ही इस पत्रवार्ता में शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा बताया गया कि विगत 27 फरवरी को गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कांतानगर परिसर स्थित जिला व सत्र न्यायाधीश के निवास स्थान से अज्ञात चोरों ने 20,000 रुपए मूल्य के चंदन के 2 पेड़ चुरा लिए थे, जिसकी जांच करते हुए अपराध शाखा यूनिट 1 द्वारा छत्रपति संभाजी नगर की सिल्लोड तहसील अंतर्गत अंबाई गाँव से अंतर्राज्यीय चंदन चोर टोली के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। इस पत्रवार्ता में यह जानकारी भी दी गई कि अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के विविध पुलिस थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कुल 67 मामलों में जब्त किए गए 597 किलो गांजे को गत वर्ष पुलिस आयुक्तालय के केंद्रीय गोदाम से नागपुर की बूटीपुरी एमआईडीसी स्थित एनवायरो पावर लिमिटेड नामक कारखाने में ले जाकर उसे इंसीनेटर के जरिए जलाकर नष्ट किया गया। जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि तलेगांव दशासर थाना क्षेत्र के पुलगांव महामार्ग पर राघव पेट्रोल पंप के व्यवस्थापक व वहां कार्यरत कर्मचारी की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक कर उन्हें एक कमरे में बंद करते हुए 3,06,000 रुपए लूटकर फरार हुए लुटेरों को ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। खास बात यह रही कि इस घटना का मास्टरमाइंड पेट्रोल पंप का व्यवस्थापक और सेल्समैन ही निकले। पुलिस के दल ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से वारदात में इस्तेमाल मारुति सुजुकी इको कार जब्त की है और लूटे हुए पैसे जब्त करने की प्रक्रिया सुरू आहे। राघव पेट्रोल पंपावर ते रॉबरीच्या घटना झालेली आहे म्हणून असा माहिती पडला। जो माहिती एकदा आली की तात्काळ कंट्रोल रूमनी सगळे एरियाजला नाकाबंदी लावायची आहे असा इन्स्ट्रक्शन्स दिली होती आणि सोबत ठाणेदार तलेगाव दशासर SDPO चांदूर रेल्वे PILCB आणि त्यांचे टीमसोबत तिथे पोहोचले आणि त्यांनी ते चौकशी सुरू केली आणि चौकशी करताना असा संशय आला की तिथे पेट्रोल पंपावर काम करणार एक माणूस जे सेल्समन आहे आणि त्यांच्यासोबतच्या जे पेट्रोल पंपावरच्या जे मॅनेजर आहे त्यांची काही स्टेटमेंट आणि जवाबमध्ये काही फरक आहे म्हणून असं वाटला तर टीम्सनी ते दोन्ही माणूसला ताब्यात घेऊन सखोल चौकशी केली आणि सखोल चौकशी दरम्यान त्यांनी कबुली दिली की ते दोन्ही माणूस मिळून इतर आणखी 3 आरोपीसोबत हे पूर्ण घटना केलेली आहे म्हणून केलेली आहे आणि ते 5 आरोपीला अटक पण केलेली आहे आणि त्यांनी वापरलेली 5 मोबाईल आणि जे 4 व्हीलर आहे ते पण ताब्यात म्हणजे रिकव्हरी केलेली आहे आणि आत्ता जे चोरीचं जे कॅश आहे 3,06,000 त्यांची रिकव्हरीचा प्रयत्न सुरू आहे। इसके अलावा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने यह भी बताया कि गांव देहात में कोई दुर्घटना होने पर पुलिस तक पहुंचने में नागरिकों को आ रही दिक्कत को ध्यान में रखते हुए मेलघाट क्षेत्र में 5 नए पुलिस स्टेशन तथा वरुण मोर्शी भाग में 6 नए पुलिस चौकियां स्थापित करने का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा गया है। अमरावती ग्रामीण च्या डिस्ट्रिक्टच्या पॉप्युलेशन आणि जॉग्राफिकल एरिया बघून हे मोठी डिस्ट्रिक्ट आहे आणि इथे लोकसंख्या पण जास्त आहे। हे बघून माननीय पालकमंत्री अमरावती जिल्हा बावनकुळे साहेबांच्या आदेशावर आणि त्यांच्या सजेशनावर आम्ही पूर्ण जिल्ह्याच्या जे आहे ते आढावा घेतली आणि त्याप्रमाणे 5 नवीन पोलीस स्टेशनचा प्रस्ताव केलेली आहे। 2 नवीन पोलीस स्टेशन अंडर धारणी तहसील आणि 2 नवीन पोलीस स्टेशन अंडर चिखलदरा तहसील अँड 5वी जे आहे ते नवीन परतवाडा ग्रामीण पोलीस स्टेशन ची प्रस्ताव बनून त्यांची एकदा खात्री करून ते शासनाकडे थ्रू वरिष्ठ ऑफिसर्स थ्रू शासनाकडे पाठवलेली आहे। अमरावती शहर पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट दल ने गुप्त सूचना के आधार पर पेट्रोलिंग के दौरान नांदगांव पेट टोल नाके के पास जाल बिछाकर स्कूडा कार से 8,06,000 रुपए मूल्य का 40 किलो 350 ग्राम गांजा जब्त कर 3 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से नगद राशि, मोबाइल व वाहन को जब्त किया गया। सोसाइटी बनाकर उसमें पद देने तथा खरीदे गए प्लॉट में हिस्सा देने का लालच दिखाते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ करीब 9 लाख रुपए की जालसाजी की गई। आगे गए बुजुर्ग का नाम रविंद्र चौधरी बताया गया है, जिन्होंने अमोल खारोले नामक व्यक्ति सहित एक महिला के खिलाफ गाड़गीनगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
मूर्तियापुर तहसील के हाथ गांव में एक दर्दनाक घटना घटित हुई जब घर से समस्त जमा पूंजी की चोरी हो जाने की खबर से घर मालिक को तीव्र हृदयाघात हुआ और उनकी घर पहुंचने से ठीक पहले ही जान चली गई। इस घटना के चलते पूरे परिसर में शोक जताया जा रहा है। साथ ही एलसीबी व पुलिस ने घटनास्थल का व्यापक मुआयना कर चोरों की सरगर्मी से खोजबीन करनी शुरू कर दी है।